दोस्तों, 7 सितंबर के दिन ब्लड मून चंद्र ग्रहण लगने के बाद 12 में से 6 राशि वालों को न केवल मिलेगा इनको इनके भाग्य का साथ, बल्कि अब इनके ऊपर भगवान चंद्रदेव, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से होगी धन की वर्षा। दोस्तों, 150 सालों के इतिहास के बाद एक ऐसा संयोग बन रहा है कि जैसे ही 7 सितंबर को ब्लड मून चंद्र ग्रहण लगेगा, उसके तुरंत बाद ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 में से 6 राशि वालों को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत अब नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, ये कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महा ब्लड मून चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के तांत्रिक पंडित एस्ट्रोलॉजर बल्कि साइंटिस्ट भी बेसब्री से कर रहे हैं। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार बताया जा रहा है 7 सितंबर को लगने वाले इस ब्लड मून चंद्र ग्रहण के दिन पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, ग्रह योग और बृहस्पति योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और ऐसा शुभ मुहूर्त पूरे 144 वर्षों बाद आया है। और दोस्तों, 7 सितंबर को ही भाद्रपद पूर्णिमा भी पड़ रही है। और अगर आप इस पूर्णिमा तिथि के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने की सबसे सुनहरी पूर्णिमा तिथि मानी जाती है। इसीलिए दोस्तों, 7 सितंबर को लगने वाला ब्लड मून चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा विशेष और ताकतवर चंद्र ग्रहण होगा। और अगर आप 7 सितंबर को लगने वाले ब्लड मून चंद्र ग्रहण के दिन, जिस दिन भाद्रपद पूर्णिमा भी है, इस दिन शुभ मुहूर्त पर सही तरीके से ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और वेद पुराणों के अनुसार उन उपायों को कर लेते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिनको अगर ब्लड मून चंद्र ग्रहण के दिन सूतक काल के दौरान किया जाए तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट, दिक्कत, दुविधाओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल सकती है, बल्कि इन उपायों को सही मुहूर्त पर करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन दौलत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में आपको जीत हासिल होगी। करियर, कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। इन उपायों को करने के बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी ब्लड मून चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य, राहु आमने सामने होते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है उस दौरान जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। और ब्लड मून चंद्र ग्रहण के दौरान आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका पलट करके आपको लाभ अवश्य मिलता ही मिलता है। आप जो भी पूजा साधना क्रिया करते हैं वह तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आप चंद्र ग्रहण के अंतराल के दौरान में सही तरीके से ज्योतिष शास्त्र, वैदिक शास्त्र के अनुसार उपाय करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, जैसे ही 7 सितंबर को ब्लड मून चंद्र ग्रहण शुरू होगा, उस दौरान जितने भी मंदिर के कपाट होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्लड मून चंद्र ग्रहण के दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसीलिए पूरे साल जितने भी तांत्रिक होते हैं वह ब्लड मून चंद्र ग्रहण के समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि दोस्तों, हर वेद पुराण में, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है
कि ब्लड मून चंद्र ग्रहण के अंतराल के दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली जा ही नहीं सकती। इस दौरान आप कोई भी उपाय कर लें, उसका आपको लाभ जरूर मिलता है। और आज के वीडियो में हम आपको ब्लड मून चंद्र ग्रहण के अंतराल के दौरान किए जाने वाले उन महा उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए मुहूर्त पर अगर कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। न केवल आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि आप अपने जीवन में जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वह सटीक और सही जानकारी देने जा रहे हैं जिसमें इस ब्लड मून चंद्र ग्रहण के बाद वह कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां होंगी जिनका जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है। और अगर आपकी भी राशि उन भाग्यशाली राशि में आती है जिसका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है, तो आपकी राशि के अनुसार आपको ऐसे कौन से उपाय करते रहना चाहिए पूरे साल भर जिसके बाद आपका भाग्य आपका साथ देता रहे। दूसरी तरफ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ब्लड मून चंद्र ग्रहण के अंतराल के दौरान वह कौन से ऐसे छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको अगर आप सही मुहूर्त पर अगर कर लेते हैं तो न केवल आपके घर की हर परेशानी खत्म हो जाएगी, बल्कि आपके घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बन जाएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। एक बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्लड मून चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी एक व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। और जाने अजाने अगर आप ब्लड मून चंद्र ग्रहण के अंतराल के दौरान वह गलतियां कर देते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में शास्त्रों में बताया गया है, तो दोस्तों पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहेगा। आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ ब्लड मून चंद्र ग्रहण के दौरान किए गए उपाय आपके जीवन में एक चमत्कारी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। और वह सारी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस ब्लड मून चंद्र ग्रहण के दिन भाद्रपद पूर्णिमा पड़ रही है। तो इतना समझ लीजिए दोस्तों, यह एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आप सही मुहूर्त पर इस ब्लड मून चंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा के दौरान करेंगे तो आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। और अगर किसी व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाए तो दोस्तों फिर उस व्यक्ति के जीवन में उसको कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप इस साल करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस ब्लड मून चंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह बता दें कि 7 सितंबर को ब्लड मून चंद्र ग्रहण रात 9:58 पर शुरू होगा और इसका समापन रात्रि में 1:26 पर होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और साथ में दक्षिण अफ्रीका, अटलांटिक महासागर, यूनाइटेड स्टेट, ऑन एंड ऑन ऑफ अमेरिका, ऑन ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन जैसे देशों में भी दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वह 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। सूतक काल जो होता है इसको हमारे हिंदू धर्म में एक अशुभ समय माना जाता है। इस बार ब्लड मून चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में 7 सितंबर की दोपहर 12:19 से शुरू हो जाएगा। दोस्तों यह ब्लड मून चंद्र ग्रहण भारत में 7 सितंबर की रात को 9:58 से शुरू हो जाएगा और इसका समापन रात्रि में 1:26 पर होगा।
तो इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी आपको नहीं करनी चाहिए, वरना पूरे साल इसका दुष्प्रभाव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। चलिए एक एक करके हर जानकारी को हम आपको बता देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, अगर आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिलाएं तो उनको 7 सितंबर को रात 9:58 से लेकर रात्रि 1:26 के बीच में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ बताया गया है, चाहे ब्लड मून चंद्र ग्रहण दिखाई दे, चाहे चंद्र ग्रहण ना दिखाई दे, गर्भवती महिला को ब्लड मून चंद्र ग्रहण के अंतराल के दौरान घर से नहीं निकलना चाहिए, वरना इसका सीधा प्रभाव गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। दूसरा, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितनी देर ब्लड मून चंद्र ग्रहण लगा रहेगा उतनी देर आप कृपया करके अपने घर पर ना तो खाना बनाइएगा ना तो खाना खाइएगा। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ कहा गया है कि ब्लड मून चंद्र ग्रहण के अंतराल के दौरान ना तो खाना खाया जाता है ना तो खाना बनाया जाता है, तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। तीसरा, इस बात का विशेष करके आप लोग को ध्यान रखना होगा दोस्तों कि अगर आपके घर पर कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, तो ब्लड मून चंद्र ग्रहण के अंतराल के दौरान ना तो कंघी का इस्तेमाल करें ना तो कंघी को देखें। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर घर की महिला ब्लड मून चंद्र ग्रहण के अंतराल के दौरान कंघी का इस्तेमाल करती हैं तो उनके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक जाती है, उनके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। तो आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। ब्लड मून चंद्र ग्रहण के अंतराल के दौरान आपके घर की महिला कन्याएं भूलकर भी कंघी का इस्तेमाल न करें। दोस्तों, ब्लड मून चंद्र ग्रहण के अंतराल के दौरान आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आपके घर के कोई भी सदस्य नुकीली चीज जैसे चाकू, छुरी, इन सब चीजों का भूलकर भी इस्तेमाल न करें। तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर ब्लड मून चंद्र ग्रहण के अंतराल के दौरान कोई भी व्यक्ति नुकीली चीजों का इस्तेमाल करता है तो इसका सीधा प्रभाव उस व्यक्ति के घर के आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े, तो बस ब्लड मून चंद्र ग्रहण के अंतराल के दौरान आप नुकीली चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना होगा। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला उपाय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जो अगर ब्लड मून वाले चंद्र ग्रहण के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। तो बस आपको यह करना है कि इस चंद्र ग्रहण के शुरू होने से पहले आपको एक नया छोटा सा ताला चाबी खरीद कर लाना है। चंद्र ग्रहण रात में अपने 9:58 से शुरू हो जाएगा। उससे पहले इस ताले चाबी को आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो और आपको नीचे चले आना है। अगले दिन यानी कि 8 सितंबर को आपको इसी ताले चाबी को ले जाकर के किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप आने वाले इस ब्लड मून वाले चंद्र ग्रहण के दिन कर लेंगे तो आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और इस उपाय को करने के बाद आपकी किस्मत के ताले की चाबी खुल जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस उपाय को कई करोड़पति व्यक्ति लोग करते हुए आए हैं और उनको इसका लाभ भी मिला है, तो इस उपाय को आप करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगला उपाय है शनि दोष, मंगल दोष, ग्रह दोष से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, आपके ऊपर कैसा भी दोष है जिसकी वजह से आपको आपके व्यापार में घाटा होता है या लंबे समय से आप नुकसान झेल रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि यह दोष एक ही दिन के अंदर खत्म हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस चंद्र ग्रहण वाले दिन जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू हो जाए उसके बाद आपको एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी लौंग डालना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और इसका उतारा अपने सर से लेकर पैर तक 11 बार आपको करना है। अगले दिन यानी कि 8 सितंबर के दिन आपको इसी एक मुट्ठी लौंग को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। आपके ऊपर जो भी दोष, परेशानी, समस्या, दिक्कत होगी
वह यह लौंग अपने साथ ले जाएगी। दोस्तों, लौंग को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि लौंग का उपाय सही दिन पर चंद्र ग्रहण के दिन सही तरीके से किया जाए तो वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, यह उपाय आपको चुपचाप किसी को बताएं, बिना करना होगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, साल के दूसरे चंद्र ग्रहण के दिन भाद्रपद पूर्णिमा भी पड़ रही है, और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा हो, तो बस एक काम कीजिएगा। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आपको एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखना है और एक का सिक्का रखना है जो कटा पिटा ना हो। अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो आप वह भी रख सकते हैं, वह बहुत ही उत्तम होगा। अब आपको अपने घर की पूजा घर पर जाना है। इस कपड़े की पोटली बनाकर अपने हाथ में पकड़ना है और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है, और इसी पोटली को ले जाकर कि आपको अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्र ग्रहण के अंतराल के दौरान कर लेंगे तो दोस्तों, यह पोटली माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। और दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद किसी को मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आप लोग माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, वेद पुराणों में शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब भी ब्लड मून लगता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव हर घर पर जरूर पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर इस चंद्र ग्रहण का कोई भी प्रभाव ना पड़े तो बस एक काम कीजिएगा कि आप लोग 5 लौंग और 3 कपूर को किसी भी पीतल के पात्र में रखकर या मिट्टी के पात्र में रखकर इसको जलाकर इसका धुआं पूरे घर को दिखा दीजिएगा। तो इससे आपके घर पर किसी भी तरीके की नकारात्मक शक्ति का वास नहीं रहेगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बन जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस चंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा के बाद सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, तो एक काम कीजिएगा कि चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान हल्दी का इस्तेमाल करते हुए बना देना है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाए तो इससे उस घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव के लिए बन जाती है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आप कभी भी तामसिक भोजन यानी कि शराब, गुटखा, पान, मसाला, इन सबको हाथ मत लगाना, वरना माता लक्ष्मी जी आपसे रूठ हो जाएंगी। सबसे पहले भाग्यशाली राशि है मेष राशि। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। आपका बंद पड़ा व्यापार चलने लग जाएगा। आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते खुलने जा रहे हैं इस चंद्र ग्रहण के बाद, जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद आप कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे, कोई भी व्यवसाय शुरू करेंगे, तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी और धन का लाभ देखने को मिलेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको मानसिक शांति की प्रति इस चंद्र ग्रहण के बाद प्राप्त होगी। दोस्तों, मेष राशि वालों के बारे में ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के बाद बताया जा रहा है कि इनके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। समाज में आपके मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार के ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। कुल मिलाकर इस चंद्र ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मेष राशि वाले अनेक प्रकार की सफलताएं देखने वाले हैं। अगर आप मेष राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर एक लौटा गंगा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। इससे आपके नवग्रह आपका साथ देते रहेंगे। दोस्तों, मिथुन राशि वालों के बारे में साफ साफ बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी नौकरी लग सकती है।
अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपका नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। आपके जीवन में लंबे समय से आप अपने दुर्भाग्य की वजह से परेशान चल रहे थे। आपके दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। राहु केतु की दिशा आपके जीवन में अब बड़ी अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आप कोई भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। मिथुन राशि वालों के जो पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं या जिनको आपने उधार दे रखा है, वह पैसे इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको अपने आप वापस मिल जाएंगे। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद आप कोई भी निवेश करेंगे, उस निवेश से आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के भी आपके योग बन रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों का जीवन आने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से सकारात्मक बदलाव देखने वाला है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गाय को अपने हाथों से अगर 8 रोटी खिलाते हैं तो पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। दोस्तों, अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ का इस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है इस चंद्र ग्रहण के बाद कि आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। अगर आप नौकरी कर रहे थे और उसमें बड़ी परेशानियां आ रही थीं, तो वह समस्याएं अपने आप धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आपके विदेशी यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। आपकी शादी के योग्य बन रहे हैं। लंबे समय से अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान चल रहे थे, इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको एक विद्यमान संतान की प्राप्ति हो सकती है। कन्या राशि वालों के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव इस चंद्र ग्रहण के बाद आने वाला है। दोस्तों, अगर आप धनु राशि के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लंबे समय से आपकी कोई संपत्ति बिक नहीं पा रही थी, वह संपत्ति इस चंद्र ग्रहण के बाद आराम से बिक जाएगी और आपको बहुत अच्छा मुनाफा भी देकर जाएगी। मार्केट में अटका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन अब आपके मित्र बन जाएंगे। समाज में आपके मान और सम्मान में वृद्धि होगी। आपके घर की बरकत होगी। आपके घर की उन्नति होगी। आपके ऊपर कोई भी दोष होगा, शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती या कैसी भी ऐसी समस्या है, वह आने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप पर साक्षात देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ बनने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपका पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा। आपके वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के योग्य बन रहे हैं। लंबे समय से आप अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खो चुके थे, लेकिन आने वाले चंद्र ग्रहण के बाद आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप जो भी निर्णय अपने जीवन में लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। करियर, कारोबार में भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी। लंबे समय से अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में अब आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस आपको प्रत्येक सोमवार को किसी भी पीपल के पेड़ को एक लोटा जल देना होगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया। 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद 4 ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्य 7 सितंबर 2025 रविवार की रात बदलने जा रहा है। माताएं, बहनों, आप सभी को बता दें कि साल का दूसरा और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण इसी 7 सितंबर को लगने वाला है। भक्तों, आपको हम बता दें कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इस दिन आकाश में ब्लड मून का अद्भुत नजारा दिखाई देगा। इसीलिए चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है और इस बार पूर्णिमा के दिन 2025 का सबसे बड़ा और लंबा चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। इस दौरान कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए और भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान शुभ और मांगलिक काम करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में आइए जानते हैं
इस साल के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण की डेट और टाइमिंग, यानी कि सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितने समय का होगा। ग्रहण क्या भारत में दिखाई देगा और 12 राशियों में से वे कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद चमकने वाला है, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। और जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की नजर पड़ जाती है उसका भाग्य बदल जाता है, उसके तारे निराले हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि माताएं बहनों, हम आपको बता दें कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत ही विशेष और घातक चंद्र ग्रहण है, क्योंकि 12 राशियों में से कुछ ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें, और अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम आपको सारी बातें बारी बारी से बताते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, सूतक कब लगेगा और इसका धार्मिक व ज्योतिषीय प्रभाव क्या होगा। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे खगोल शास्त्र में ब्लड मून भी कहा जाता है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में दिखेगा और खासतौर पर भारत, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में यह साफ साफ नजर आएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी अपनी छाया से चंद्रमा को ढक लेती है, तब सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। इसी अद्भुत खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आइए जानते हैं इस साल के इस लंबे चंद्र ग्रहण का समय और सूतक काल। भारतीय समय अनुसार उपछाया ग्रहण रात करीब 9 बजे से शुरू होगा। आंशिक ग्रहण करीब 10 बजे से दिखाई देगा और 11 बजे से चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में प्रवेश करेगा। रात 12:20 तक यह पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी ब्लड मून पूरे भारत में नजर आएगा। इसके बाद धीरे धीरे यह खत्म होगा और रात करीब 1:35 के आसपास यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, यानी यह ग्रहण करीब 3 घंटे 22 मिनट तक चलेगा और इसका प्रभाव भी लंबा और गहरा रहेगा। प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और इसे उन माताओं बहनों तक जरूर भेजें जो गर्भवती हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव उन पर विशेष रूप से पड़ता है। इसीलिए आपको हम कुछ खास उपाय भी बताएंगे जिससे आप इस चंद्र ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि वे कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। पूर्ण चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक भाषा में ब्लड मून कहा जाता है, क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण से गुजरकर चंद्रमा पर लाल तांबे जैसा रंग डाल देती हैं। इसी वजह से यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और अलौकिक नजर आता है। और आपको बता दें कि इस बार का ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से नजर आएगा। भक्तों, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस बार भाद्रपद पूर्णिमा की रात होने वाला यह चंद्र ग्रहण खास तौर पर 12 राशियों में से 4 राशियों के लिए भाग्य का दरवाजा खोलने जा रहा है। भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इन राशि वालों पर बरसेगा और उनके जीवन से दुख, दर्द और कष्ट मिट जाएंगे। उनके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की वर्षा होगी और उनके तारे चमकने लगेंगे। दोस्तों, वे खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं, यह हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि इस बार का सबसे बड़ा और सबसे खास ब्लड मून है, जिसका समय ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार पूरे 144 वर्षों बाद आया है। इस दिन के चंद्रमा को ब्लड मून इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन धरती सूर्य और चंद्रमा के पास से गुजरती है और सूर्य की रोशनी क्रोध मसन और कॉपर कलर की हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में यह ब्लड मून हर राज्य में दिखेगा और साथ में यह यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। दोस्तों, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार
इस दिन आपको एक छोटा सा काम जरूर कर लेना है, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, चंद्र ग्रहण वाले दिन जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं, वह अपने चरम सीमा पर होती है और इस दिन किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ जरूर लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलने वाला है। अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है। आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम भगवान शिवजी का भी आता है। भगवान भोलेनाथ जिस इंसान पर मेहरबान हो जाते हैं, उस पर कोई भी परेशानी नहीं आती। जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान भोलेनाथ उन्हीं को दंड देते हैं। आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ की कृपा से 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर होने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा, इन राशि वालों के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी इस चंद्र ग्रहण के बाद नहीं रहेगी। आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ अब इन राशि वालों पर अपनी अधिक कृपा बरसाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस प्रभाव से इन राशि वालों के जीवन में अब आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा इन राशि वालों पर होने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। इन राशि वालों को भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जिन खुशनसीब भाग्यशाली राशियों के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होने वाली है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि आती है, सबसे पहले भाग्यशाली राशि है मेष राशि। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। आपका बंद पड़ा व्यापार चलने लग जाएगा। आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते खुलने जा रहे हैं इस चंद्र ग्रहण के बाद, जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद आप कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे, कोई भी व्यवसाय शुरू करेंगे, तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी और धन का लाभ देखने को मिलेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको मानसिक शांति की प्रति इस चंद्र ग्रहण के बाद प्राप्त होगी। दोस्तों, मेष राशि वालों के बारे में ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के बाद बताया जा रहा है कि इनके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से इनके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। समाज में आपके मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार के ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। कुल मिलाकर इस चंद्र ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मेष राशि वाले अनेक प्रकार की सफलताएं देखने वाले हैं। अगर आप मेष राशि के हैं, तो इस चंद्र ग्रहण के बाद प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर एक लौटा गंगा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। इससे आपके नवग्रह आपका साथ देते रहेंगे। दोस्तों, मिथुन राशि वालों के बारे में साफ साफ बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी नौकरी लग सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे थे, तो आपका नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। आपके जीवन में लंबे समय से आप अपने दुर्भाग्य की वजह से परेशान चल रहे थे। आपके दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। राहु केतु की दिशा आपके जीवन में अब बड़ी अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आप कोई भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। मिथुन राशि वालों के जो पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं या जिनको आपने उधार दे रखा है, वह पैसे इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको अपने आप वापस मिल जाएंगे। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद आप कोई भी निवेश करेंगे, उस निवेश से आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के भी आपके योग बन रहे हैं।
भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों का जीवन आने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से सकारात्मक बदलाव देखने वाला है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गाय को अपने हाथों से अगर 8 रोटी खिलाते हैं तो पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। दोस्तों, अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ का इस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है इस चंद्र ग्रहण के बाद कि आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। अगर आप नौकरी कर रहे थे और उसमें बड़ी परेशानियां आ रही थीं, तो वह समस्याएं अपने आप धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आपके विदेशी यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं, आपकी शादी के योग्य बन रहे हैं। लंबे समय से अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान चल रहे थे, इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको एक विद्यमान संतान की प्राप्ति हो सकती है। कन्या राशि वालों के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव इस चंद्र ग्रहण के बाद आने वाला है। दोस्तों, अगर आप धनु राशि के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लंबे समय से आपकी कोई संपत्ति बिक नहीं पा रही थी, वह संपत्ति इस चंद्र ग्रहण के बाद आराम से बिक जाएगी और आपको बहुत अच्छा मुनाफा भी देकर जाएगी। मार्केट में अटका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन अब आपके मित्र बन जाएंगे। समाज में आपके मन और सम्मान में वृद्धि होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। आपके ऊपर कोई भी दोष होगा, शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती या कैसी भी ऐसी समस्या है, वह आने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप पर साक्षात देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ बनने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपका पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा। आपके वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के योग्य बन रहे हैं। लंबे समय से आप अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खो चुके थे, लेकिन आने वाले चंद्र ग्रहण के बाद आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप जो भी निर्णय अपने जीवन में लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा।